हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। थोड़ा सा इसका टॉपिक देखते हैं। आज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है व्हिच रिकॉर्ड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है किस चीज को? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है उनकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। और किस कहां से? ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी और पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसे क्या करना? रिकॉर्ड करना। वो क्या कहलाता है? हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। इसकी क्लासिफिकेशन, चार क्लासिफिकेशन किया गया है। कैसे कैसे आइटम्स होते हैं? टेंजिबल आइटम्स, इंटेंजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल पेमेंट एंड कैपिटल ट्रांसफर। सो हाउ क्लासिफिकेशन के बारे में तो आप पढ़ते हैं, उनको क्लासिफाई कर लिया है। टेंजिबल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जिनको क्या होता है? हम टच कर सकते हैं, वी कैन सी। और जो ये बॉर्डर एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, जब ट्रांसफर होते हैं, जिनको हम देखते हैं, वही क्या होते हैं? हमारे टेंजिबल आइटम्स। इनटेंजिबल आइटम्स क्या होते हैं? जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे हमारी सर्विसेज। ठीक है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम होता है वो भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ट्रांसफर तो किया जा रहा है, वो भी तो आइटम्स ट्रांसफर हो रहे हैं, बट क्या हम उनको देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे इंटेंजिबल आइटम्स। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिलैटरल पेमेंट। यूनिलैटरल पेमेंट क्या होते हैं? जो कि एक तरफा किए जाते हैं, यानी कि रीपेमेंट नहीं होते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा? मंदिर टेंपल के लिए चैरिटी देना, ठीक है, डोनेशन देना, गिफ्ट देना। ठीक है, ये क्या हमारे होते हैं? यूनिलैटरल पेमेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? वन साइडेड होते हैं। ठीक है, वैसे आता है कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है? जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो इन्वेस्ट की जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कैपिटल ट्रांसफर। या फिर हम क्या करते हैं? एक कंट्री से दूसरी कंट्री से पेमेंट जो बोरो करते हैं या फिर लोन लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और स्टेबलाइजेशन के बारे में। तो पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या है? इट इज अकाउंटिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये कैसी अकाउंटिंग है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को जाएगा 11th क्लास। ठीक है, चलिए, डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो क्या होती है? आउटफ्लो होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? आउटफ्लो हो रहा होता है। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा डेबिट साइड में क्या करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड में क्या होता है? जितनी भी इनफ्लो होती है, ठीक है, जितनी भी चीजें क्या होती हैं? इनफ्लो होती हैं, वो हम कहां करते हैं? क्रेडिट साइड में। ठीक है, देखो, बीओपी कैन बी। बीओपी क्या हो सकता है? हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है, और सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। चलिए जरा समझते हैं। बैलेंस कब होगा? जब क्या होगा? जितनी इनफ्लो हुआ है उतना आउटफ्लो हो गया। ठीक है, जितना क्या हुआ? आया और जितना चला गया, वो दोनों अगर हुआ तो उसको बोलते हैं बैलेंस बीओपी। ठीक है, और उसके बाद सरप्लस से कुछ समझ आ रहा है ना? जब क्या होता है? हमारा इनफ्लो जब ज्यादा हो जाता है कंपैरिजन टू आउटफ्लो, तो उसको बोलते हैं हम सरप्लस बीओपी। ठीक है, डेफिसिट बीओपी हो। डेफिसिट बीओपी का मतलब जब हमारा आउटफ्लो क्या होता है? ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इनफ्लो। सो आज हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में जानेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है? कुछ नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने देखा था सारे विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल ट्रांजैक्शंस को हम क्या कर रहे थे? रिकॉर्ड कर रहे थे। बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ विजिबल आइटम्स को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट of visible items the normal resident of the country and rest of the world। यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो विजिबल आइटम्स किए गए हैं डोमेस्टिक कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है, उन्हीं को क्या करते हैं? सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं। वही क्या कहलाते हैं? हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो सकता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो बैलेंस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है और सरप्लस भी हो सकता है। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस कब होगा? जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होगा? इक्वल होगा, तब बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा। सरप्लस क्या होगा? सरप्लस वो सिचुएशन होती है जहां पर हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रेटर देन इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या हो गया? हमारे ग्रेटर देन इंपोर्ट। और उसके बाद अगर हमारे डेफिसिट की बात करें तो डेफिसिट में क्या सिचुएशन आ जाती है? इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। ठीक है, सो होप यू गाइस आपको ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।